गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम सभी पाठ 14 पढ़ रहे हैं। पाठ 14 का नाम है नमक का दारोगा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और वीडियो के दूसरे भाग में हमने धन और धर्म दोनों की जो एक लड़ाई होती है उसे देखा और साथ ही साथ यह भी देखा कि पंडित अलोपी दीन ने दारोगा वंशीधर को रिझाने के बहुत से पैतरे आजमाए, परंतु वंशीधर उससे डिगे नहीं। धर्म और धन की लड़ाई में आगे क्या होता है, आइए इस वीडियो के तीसरे भाग में देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 25,000 से 30,000, 30,000 से 40,000 और 40,000 पर वंशीधर ने कहा कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। और इसके बाद उन्हें हिरासत में जाता है और ऐसी स्थिति में पंडित अलोपी दीन मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होने के बाद आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया के लिए जीव जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, पुलिस वालों के साथ, सिपाहियों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने में देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध मतलब गहरे, घने। अधिकारी वर्ग उनका भक्त, उनका सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित का अर्थ होता है हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु क्षोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपने ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीब में निर्णय में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं, वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा, निलंबन का, ट्रांसफ़र का, सस्पेंशन ऑर्डर। हाँ, तो बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा, संदेश आ पहुँचा, कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक
और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा हो रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, सब बेकार गया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सस्पेंशन ऑर्डर का जब समाचार उन्हें पता चला तो उन्हें सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत किया। दंडवत मतलब डंडे की तरह लेट करके प्रणाम किया। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुतिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने अब वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हज़ारों रईस अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह काम पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ।
अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत मतलब लिहाज न करने वाला, शर्म न करने वाला, उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं, आंखों में आंसू आ गए उनके। हृदय से संकुचित पात्र में, छोटा सा सिकुड़ा सा हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो आइए देखते हैं थोड़ा लेखक परिचय के बारे में। चूँकि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, आइए इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा देखते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय नाम से उर्दू में लेखन किया और प्रेमचंद के नाम से हिंदी में। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इनके द्वारा लिखित लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ, कठिन शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।